अस्सलाम व्यूवर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो मेनली उड़ने वाले कबूतर में रोल प्ले करती है। वो छाती की हड्डी है। छाती की हड्डी जितनी बड़ी और मजबूत होगी उतना ही उसके जो उड़ने वाले मसल हैं वो ज़्यादा ताकतवर और पायदार होंगे। कबूतर की लंबी परवाज़ देगा। छाती की हड्डी में अगर हम आते हैं, पहले फिगर पे आते हैं, तो इसमें देखें हड्डी जो है वो किश्ती नुमा है, लेकिन इतनी कर्व नहीं है, लेकिन किश्ती नुमा हड्डी है। और उसके साथ अगर जोड़ देखा जाए तो उसमें इतना फ़र्क भी नहीं है, मुश्किल से एक उंगली जाती है, उंगली भी नहीं जाती। और इस जोड़ को अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा गैप, और जोड़ जो है वो अंदर को है और लचकदार है। और इस हड्डी और जोड़ को देखा जाए तो ये हड्डी जहाँ जा रही है जोड़ से थोड़ा सा, ये देखें बराबर, इसके बराबर आ रहा है। यानी इस हड्डी से जोड़ नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर हो या इससे ऊपर हो जाए बेस्ट है। नीचे हो हड्डी से जोड़ हो तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। अगर इसके साथ अगर परों का कम्बिनेशन देखते हैं तो परों की तरफ आते हैं तो ये देखें, इसमें बाहर का 10वां पर जो है वो 9वें से छोटा और नोकदार है और उसमें गैप है। और 9वां पर जो है वो 10वें से बड़ा है, और 8वां पर जो है 9वें से छोटा है, और 7वां पर जो है वो इन तीनों पर से छोटा है और इसमें डिस्टेंस ज़रा थोड़ा ज़्यादा है। इस पर का कबूतर बड़ी तेज़ी से आसमान की बुलंदी में बंद हो जाता है, 1 2 3 करते हुए, और ज़्यादा टाइम बंद ही गुजारता है और निकल के फिर जल्दी जल्दी आके घर बैठ जाता है। अब सेकंड फिगर पे आते हैं। इसमें देखें, इसमें हड्डी जो है इसमें गोल हड्डी है, ठीक है, गोल हड्डी है। गैप जोड़ में बिल्कुल बहुत कम है, बन जोड़ का कबूतर है। पर हम इसका देखें, इसका पर जो है 10वां छोटा है, 9वां उससे बड़ा है, 8वां उससे छोटा है, और 7वां पर है वो 8वें के काफ़ी करीब है। इस पर का कबूतर हमेशा बंद उड़ता है और गोल ही आसमान में जाता है, गोल ही आता है। तो ये कबूतर जो है परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे होते हैं और इनके कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इनका जोड़ अगर देखें, जोड़ इसका देखें तो जोड़ में गैप बिल्कुल नहीं है, और जोड़ इसका भी अंदर को लचकदार जोड़ है। तो ये भी काफ़ी अच्छी हड्डी काउंट की जाती है। अब आते हैं फिगर 3 पे। इस पे देखते हैं, इसमें हड्डी जो है वो किश्तीनुमा नहीं है, थोड़ी सी कर्व में भी है, लेकिन इसके जोड़ इसके जो हैं वो नुकीले हैं और उनमें गैप भी काफ़ी ज़्यादा है, और डिस्टेंस जो है हड्डी और जोड़ में काफ़ी ज़्यादा है। और इनके अगर परों की बनावट देखते हैं, पर जो हैं, ये जो पर हैं तीनों पर जो है ना बराबर पर हैं। ये पर अमूमन जो है ये कबूतर, ये तीनों पर कबूतर बड़े अच्छे काउंट किए जाते हैं, जिसके तीनों पर बराबर के 10वां 9वां और 8वां ये इस हड्डी के साथ में कम्बिनेशन दे रहा है। वैसे इस पर की बात कर रहा हूँ, ये पर भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाइज होते हैं। और ये ज़्यादातर ये कबूतरों के पर जो हैं परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे होते हैं और जोड़े में बड़ा अच्छा काम ये करते हैं। पर ये तीनों पर बराबर, लेकिन बहुत कम होता है कि तीनों पर बराबर आपको मिलें। शाह पर इनको कहते हैं अमूमन। अब ये हड्डी जो है इसमें भी ये जो नकीले, इसमें इस हड्डी का आपने नहीं लेना। पर कम्बिनेशन जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं हर हड्डी के साथ, लेकिन ये आपको हड्डी बता रहा हूँ। ये हड्डी हो जिसने इसमें बहुत ज़्यादा 2 2.5 उंगलियों का, 3 उंगलियों तक का डिफरेंस है और जोड़ भी खुले हैं। तो ये कबूतर जो उड़ेगा तो सही, ज़ोर भी लगाएगा तो परफॉर्मेंस भी देगा। मेडिसिन भी लगाएंगे या जो भी नुस्खा लगाएंगे, ज़ाहिर बात पर लगे हैं वो उड़ेगा तो सही, लेकिन इस तरह का कबूतर हिटर होगा और उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। और इस जोड़ का कबूतर हमेशा जो है वो बैठते हुए अक्सर जो है आगे पीछे बैठ जाता है, घर नहीं बैठता। नोकीले जोड़ों के कबूतर जो होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, इनको जल्दी संभाला भी नहीं जाता। इसके साथ आते हैं, बिल्कुल सीधी हड्डी है, ये देखें सीधी हड्डी है और इसके जोड़ में भी फ़र्क आ रहा है, ठीक है। अब सीधी हड्डी के कबूतर जो हैं अगर इसके साथ बंद जोड़ होंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो उसकी अच्छी है, लेकिन ये कबूतर जो सीधी हड्डी वाले कबूतर हैं ज़्यादातर लॉन्ग चलते हैं। और अगर इनके 10वां पर, जिस तरह ये बताया गया है, 10वां पर अगर इनके साथ ये 10वां पर अगर बड़ा है 9वें से,
तो फिर इस तरह का कबूतर रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 10वां पर छोटा है और हड्डी स्ट्रेट है और अगर छोटी सी कव कर रही है तो वो कबूतर रख सकते हैं। लेकिन 10वां पर जिस कबूतर का बड़ा होगा, 9वां छोटा होगा, 8वां से छोटा होगा, 7वां से छोटा होगा, इस तरह के कबूतर आके लॉन्ग चलते हैं, नीचे भी लॉन्ग चलते हैं, ऊपर भी लॉन्ग चलते हैं। और कबूतरबाजी में अगर कबूतर 15 मिनट में छत पे या आधे घंटे में छत में ना तो कट जाता है, और बैठते हुए ये बड़े लंबे ही घटते हैं, वो उसमें अक्सर ये कबूतर कट जाते हैं। इस तरह के कबूतर को मुंद बाजी में नहीं डालना चाहिए। जहाँ तक गोल पर की बात की जाती है, गोल पर जो है इसमें देखें 10वां 9वां बराबर है, 8वां जो उससे छोटा है। इस पर के कबूतर अमूमन सामने रह के उठते हैं और ज़्यादा बुलंदी नहीं पकड़ते और अक्सर लगड़ बैड़ी का शिकार हो जाते हैं और हवा अंधेरी वगैरह का भी इतना मुकाबला नहीं करते, क्योंकि ये स्लो प्रवास के मालिक होते हैं। ये ज़्यादातर सियालकोटियों में ये पर डाला जाता है, तो इसलिए इनको तेज़ पर से क्रॉस दिया जाता है ताकि परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए। तो इसमें हड्डी जो है आपने हमेशा कोशिश करनी किश्ती नुमा गोल हड्डी हो, जैसे फिगर 1 और 2 में। और पर कम्बिनेशन जो आपने बताए गए हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के हवाले से, पहला बहुत अच्छा पर है फिगर का, दूसरा पर भी बहुत अच्छा है, तीसरा पर भी बहुत अच्छा है। तीनों कम्बिनेशन में आप ऊपर वाली 2 हड्डियों के साथ जो भी कबूतर हो जोड़े में डालने रखे उड़ाएँ, सबकी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो जहाँ तक हड्डी है, ये देखें बिल्कुल एंड में जो फिगर है फिगर 6, इसकी हड्डी बहुत छोटी है और जोड़ भी खुले हैं। तो इस तरह के कबूतर अमूमन आपकी बहुत मेहनत मानते हैं। मादियों में अक्सर इस तरह के जोड़ होते हैं। बहुत ही बड़ी हड्डी का कबूतर आपको बन जोड़ कर देना पड़ेगा, हर तरफ से पूरा 100% नर देंगे, फिर जाके किधरी जाके एक बच्चा सही आया, 2 सही नहीं आए, तो अपना टाइम ज़िया न करें। इसलिए हमेशा परफेक्शन पे जाएं, और परफेक्शन फिगर 1 और फिगर 2 है। तो आगे साथ इसकी जो वीडियोस आ रही हैं छाती के हवाले से, क्योंकि ये ज़्यादातर जो छाती के मसल हैं उड़ने में इन्हीं का रोल है, तो इनमें जो मुख्तलिफ़ मेडिकेशन इस्तेमाल होती है। अभी सीज़न आ रहा है अक्टूबर का और सितंबर में भी लोग उड़ाएंगे, तो उसके हवाले से जो मेरे पास थोड़ी बहुत मालूमात हैं वो आपसे शेयर करूँगा। उनमें आइडल पिल आप किस तरह बना सकते हैं, उसमें फ़्लाइट फूल का इस्तेमाल, रिकवरी कैप्सूल। कबूतर का मेनली जो है ना, कबूतरबाजी में जो चीज़ काउंट करती है, आप कबूतर का वापसी पे जिस्म भर दें, यानी वेट पूरा कर दें, हड्डी उसकी पूरी होनी चाहिए। और कबूतर की ट्रेनिंग में जितनी कबूतर को आप, यानी कहते हैं कुट कहते हैं, जितने कबूतर को आप फड़कों में उड़ाएंगे, जितनी उनको कबूतरों को आप रोज़ाना या डक परवाज़ों पे उन्हें उड़ाएंगे, उतने ही मसल स्ट्रॉन्ग है। जितने मसल की प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी उतनी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और अमूमन ये होता है कि कबूतरबाज हजरात हमारे एन ना बहुत सारे हजरात, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा, लेकिन रूटीनली जो आम कबूतरबाज हैं वो ज़्यादातर मेडिकेशन वगैरह सिर्फ बाजियों के ही दिनों में इस्तेमाल करते हैं। कबूतर उसका यूज़ टू नहीं होता और कबूतर में मसला आ जाता है, क्योंकि कबूतर को आपको लगाना पड़ता है। एट लीस्ट जब आप इस शौक में पड़ें अपने कबूतर उड़ाने, तो कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हों, फ्लाइट फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हों, रिकवरी कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हों, बूस्ट एक्सपी इस्तेमाल कर रहे हों, या कोई भी आप नुक्साबाजी करना चाहते हैं कबूतर पे, देसी हो या इंग्लिश हो, उसको कबूतर एक दफ़ा लगा के चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कबूतर इस पर कितना परफॉर्म करता है। और एट लीस्ट ये चीज़ें सारी 15 दिन पहले या हफ्ता पहले कबूतर को स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे अगर कबूतर आपका फड़कों में स्टार्ट हो जाता है, कबूतर आपका जो खुराक पे लग जाता है, तो आपको चाहिए कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, अगर आप फ्लाइट फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मस्ट उसको दें, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो उससे कबूतर जो है उसका यूज़ टू हो जाएगा। और होता यह है कि एंड बाजी में हम लगाते हैं, मकदार हमें पता नहीं होता, कबूतर ख़राब हो जाता है। तो ये तो चलें कबूतरबाजी की बातें आगे होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद हो आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।